तो आज जो भेड़ियों का शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है वो तो INDIA गठबंधन स्वयं है कि मुख्यमंत्री को 5-5 ED की नोटिस होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं और कानून का सहारा लेकर अपने आप को जिस तरह से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राज्य के लोगों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बताने से परहेज करना चाहते हैं। रांची में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वर्तमान राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हम भेड़ियों के झुंड नहीं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। हेमंत सोरेन सरकार के शासनकाल का भ्रष्टाचार प्रदेश को खोखला और कमजोर कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार से राज्य में चल रहे मामलों के जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए कुल 10 मामलों पर अभी तक राज्य सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वर्तमान राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार जनता को पूरी तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री से हम प्रश्न करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए आप क्यों खड़े हैं, तो उनको बुरा लगता है कि हम आदिवासी हैं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, और संस्थाएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं। उनको बताना चाहिए कि आखिर इस दुरुपयोग का जो आरोप आप लगा रहे हैं ED, CBI या IT पर, वो किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या समन भेजकर बिल्कुल विधिवत तरीके से अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप इसको ये क्यों मानते हैं कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप। और भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि राज्य में से भ्रष्टाचारियों का खात्मा होना चाहिए, उनका समूल नाश होना चाहिए। और ED जैसी संस्था, CBI जैसी संस्था अगर इस अभियान में राज्य के मदद में खड़ी है, तो मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए था कि चलो इस बहाने कम से कम भ्रष्टाचारियों का सफाया तो इस राज्य से हो जाए, ताकि राज्य का हित तो हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर लेते हैं, तो उनकी दुर्भावना समझ में आती है कि वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच जाकर जो भावनात्मक अपील करने की कोशिश करते हैं कि हमें अनर्गल आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी का प्रगति इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। हम आज ऐसे जगह बैठे हैं जहां ये हमारा रथ रोकने की कोशिश में लगे हैं और इसके माध्यम से राज्य में विकास के काम को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ED ने सरकार का पक्ष जानने के लिए पत्र लिखा है कि आपने इन चीज़ों पर क्या कार्रवाई की है, लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध ले तो ये प्रश्न तो उठता है। विरोधी दल होने के नाते हम निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे कि आपका निहित स्वार्थ क्या है। निहित स्वार्थ इसलिए पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री को 5-5 ED की नोटिस होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं और कानून का सहारा लेकर अपने आप को जिस तरह से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राज्य के लोगों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बताने से परहेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मित्र पर जिस तरह से शिकंजा कसा है ED का और 1-1 साल से वो जेल में है, तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट उनको बेल ग्रांट नहीं कर रहा है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्राइमा फेसी तो छोड़ दीजिए, कुछ तथ्य है इसमें। एक तो ये कुनबा जो बना है INDIA.com का, स्वयं देखिए आप उसमें कौन से स्वार्थी लोग हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रष्टाचारी लोग जो अपने अपने निहित स्वार्थ के कारण आज इस कुनबे से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। अब वैसे लोग अगर हम पर सवाल खड़ा करें, शेर तो देश में एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डटकर कार्रवाई कर रहा है, बगैर डरे बगैर हिचके कोई कदम उठाने में न वो परहेज करते हैं, न व्यक्ति विशेष का ख्याल करते हैं कि कौन व्यक्ति सामने है, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए। तो आज जो भेड़ियों का शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है वो तो INDIA गठबंधन स्वयं है, क्योंकि मौका परस्त गठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर भाव भाव कर रहा है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही हटाना है, बाकी चीज़ों पर उनका कोई स्पष्ट राय नहीं है। कि अगर हम उनसे सवाल पूछें कि रोजगार को लेकर जो आपने घोषणाएं की थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो किसी ने तो आपको रोका नहीं 5 लाख नौकरियां देने से। बेरोजगारी भत्ता देंगे तो किसी ने रोका था क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक लगा दी इस काम पर? वो काम आप करते, लेकिन वो काम आप करेंगे नहीं।
उस पर हम सवाल पूछें तो आप बोलेंगे कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को शेयर तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको फेसबुक पर दिखे तो लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।